दोगला है मनीष कश्यप? क्या सच में दोगला है मनीष कश्यप? भाई मनीष कश्यप दोगला है या नहीं, ये हम और आप कहने वाले कौन होते हैं? अब ये बात तो मनीष कश्यप ही बताएंगे कि क्या वो सच में दोगला है या नहीं। हैरान होने की कोई बात नहीं है। मनीष कश्यप के जितने भी अभी वीडियो आ रहे हैं, चाहे वो लाइव आकर भाषण दे या फिर किसी भी प्रकार का वीडियो बनाए, उनके कमेंट बॉक्स में उन्हें दोगला कहा जा रहा है। अब क्यों कहा जा रहा है ये सब आप जानते होंगे या फिर मनीष कश्यप जानते होंगे, लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप लगातार सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। जब से आए हैं तब से किसी न किसी कारणवश उनका चर्चा होता ही है। पहले अच्छे चीज़ों को लेकर होता था, अब उनकी गलतियों को लेकर होता है। जो लोग पहले उनका सम्मान करते थे, जो लोग उनका समर्थन करते थे, अब वही उनको दोगला बोल रहे हैं। वैसे दोगला किसी को कहना नहीं चाहिए। अगर वो सच में भी दोगला हो तो हम उसे दोगला नहीं कहेंगे, नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मनीष कश्यप जी को सभी लोग दोगला कह रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप लाइव आए थे। लाइव आकर अपना लंबा भाषण दिए थे, हमेशा की तरह जो वो देते हैं लंबा भाषण, और उसमें वो FIR का चर्चा किए थे जो उन पर हमेशा होता रहता है। और ये चर्चा था जो कुछ अस्क्रिप्टेड था, कुछ क्या कहिए तो पूरा स्क्रिप्टेड था। मनीष कश्यप का एक झूठा प्लान था जनता की नज़र में हीरो बनने का और चर्चा में आने का, क्योंकि चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है। तो मनीष कश्यप जी तो लगभग इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही मुंह फाड़ के सपना देख रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है, नेता बनना है और बहुत बड़ा वाला नेता बनना है, जो कि सबका सपना रहता है। जो नेता पॉलिटिशियन होते हैं या फिर जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, उसका ये सपना रहता है कि वो बहुत बड़ा नेता बने। और ये सपना हमारे मनीष भैया का भी है, जिन्हें लोग दोगला कह के पुकार रहे हैं। खैर, हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन ये लाइव आते हैं और झूठा एक भाषण देते हैं, फलाना ढिकाना बहुत कुछ बोलते हैं, मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूँ वगैरह वगैरह। लाइव खत्म होने के बाद इनको चाहने वाले, मनीष कश्यप को चाहने वाले और ना चाहने वाले भी मतलब कि पूरा एक्टिव हो जाते हैं कि क्या सच में फिर से मनीष कश्यप के ऊपर FIR हुआ है या फिर नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि मनीष कश्यप जी खेल खेल रहे थे, झूठा नाटक कर रहे थे, स्क्रिप्टेड एक वीडियो बना रहे थे। उनका मकसद ये था कि बीजेपी पे हम प्रेशर बनाएं कि मुझे टिकट मिले, भाई उसको नज़र में रहें कि हम भी यहाँ पे हैं। और इस वीडियो में अंत में वो खुद ही बता देते हैं कि चुनाव आ रहा है, और उस वीडियो में ये भी कह देते हैं कि मैं बीजेपी से इस्तीफा दे दूंगा। और लोग हैं ना, जनता है जो बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। एक समय का हम बात बता रहे हैं, जब मनीष कश्यप आए थे शुरू, तो मुझे लगा था कि भाई कोई पहली बार, मतलब कि हम बिहार की क्या बात करें, मतलब कि हम भारत की बात कर रहे हैं कि ऐसा हम पत्रकार रिपोर्टर आज तक नहीं देखे हैं जो छाती ठोक के कहीं भी घुस जाता है और इतनी मतलब कि बेबाक तरीके से बिना डरे सामने वाला कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी हो उसको हिला के रख देता है। मतलब कि उसको उसकी औकात दिखा देता है कि भाई इस तरह से भी रिपोर्टिंग हो सकता है और तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारा क्या काम है, उसको किस तरीक़ा से करना चाहिए आप सभी जानते हैं। पहले भी कितना सारा वीडियो वायरल हुआ है। तो सबसे बड़ा फ़ैन, मतलब हम अपने कहें, मतलब कि हम बहुत पसंद करने लगे थे मनीष कश्यप को, खास करके मतलब उनका डेली वीडियो देखते थे, एक भी वीडियो छूटता नहीं था। मतलब जब भी हम वेट करते थे कि अगला किसका रिपोर्टिंग करके, मतलब किसका वीडियो आ रहा है इंटरव्यू करके या जो भी, हम हमेशा उनके वीडियो का वेट करते थे। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें सामने आती है तो फिर आदमी से क्या नफ़रत नहीं कहेंगे, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं लगने लगता है, ये चीज़ होता है। और यही मनीष कश्यप के साथ हुआ। जब वो शुरू में आए थे, जिस तरह से वो बिहार के लिए लड़ना शुरू किए थे, जितनी भी परेशानियां थी कहीं भी, चाहे नाली का हो, चाहे गली का हो, या फिर सड़क का हो, या फिर हॉस्पिटल का हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था का हो, किसी भी, या फिर महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, हर बात पे वो सवाल खड़ा करते थे, वो मुद्दा उठाते थे, लोगों के बीच ये जाता था
और लगता था कि नहीं अब बिहार का विकास होगा। लोग इन्हें बहुत पसंद करने लगे थे और सन ऑफ बिहार के नाम से ये जाने जाने भी लगे। लोग इनको सन ऑफ बिहार कहते हैं, ये नाम के आगे भी अपना सन ऑफ बिहार लगाते हैं, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। लेकिन बात ऐसा है कि आप किसी को ज़्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। एक दिन सच्चाई सबके सामने आती है और लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। मनीष कश्यप जी, आप अपने आप को चालाक समझते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों को बेवकूफ़ ना समझें, ये और भी अच्छी बात है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से मनीष कश्यप के फॉलोवर गिरना शुरू हुए हैं, जिस तरह से मनीष कश्यप के मतलब अब कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। मतलब कि सोशल मीडिया पे आज हम पूरा दिन कमेंट ही चेक किए हैं, मतलब कि हर एक वीडियो पे कि क्या लोगों का रिस्पांस है, या फिर लोग भ्रम में चल रहे हैं, या फिर मनीष कश्यप भी सही है। क्योंकि भाई इंजीनियर है, भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ जाहिल गवार तो नहीं है कि हाँ उसका सोच गलत हो सकता है। अब सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप सोच रहे हैं तो कुछ सही सोच रहे होंगे, तभी इतने लोग उनके चाहने वाले हैं, इतने लोग उनके पसंद करने वाले हैं। तो हम पूरा कमेंट को चेक किए और सब में लगभग आप देख सकते हैं कि सभी में गालियां ही गालियां ही गालियां हैं। तो भाई मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि 100 चाहने वाले हैं, मतलब कि 100 में 60 चाहने वाले हैं तो 40 गालियां देने वाले हैं। और इनका कमेंट बॉक्स देखकर मुझे लग रहा है कि 20-30 चाहने वाले हैं और 70 गालियां देने वाले हैं, और इनके खुद के कर्मों के द्वारा हुआ है। क्योंकि जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है तो बहुत सारी गलतियां होती है, और गलतियां इसे ना भी कहें तो जो असली सच होता है, जो आदमी एक एक्टिंग करते रहता है ना कि हाँ हम ऐसा हैं, बाहर दिखावा, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नशा करते हैं जो छुपा कर करते हैं, बाहर में बहुत शरीफ साधु संत बनते हैं कि हाँ हम बहुत शरीफ हैं, अरे बाप रे हम ऐसा नहीं करते हैं। तो वही काम मनीष कश्यप कर रहे थे और धीरे धीरे खुलासा होना शुरू हो गया है। उनकी मानसिकता लोगों को पता चल रहा है, उनका सोच लोगों को पता चल रहा है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका क्या मकसद है। एक बात बताइए, जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे तब बिहार में बहुत सारा परेशानी था। सड़क अच्छा नहीं था, पुल अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि तमाम तरह की परेशानियां थी और इस पर मनीष कश्यप आवाज उठाते थे। लेकिन आज जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं तो बिहार में ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा चल रहा है, हॉस्पिटल अच्छा है, कहीं भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो रही है, सड़क अच्छा है, ना ही पुल गिर रहा है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है बिहार में, महंगाई भी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है मनीष कश्यप के अनुसार। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मनीष कश्यप तो बिहार के बेटा है, वो ज़रूर आवाज़ उठाते और सरकार से लड़ाई करते। अपने बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं जो उनसे सीनियर हैं, सभी तो सीनियर ही हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते कि भाई हमारे बिहार में ऐसा बंद करो, ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें ये बदलाव लाओ, इसमें ये बदलाव लाओ। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मनीष भैया है जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और बिहार में जो भी कर रहा है कुछ भी बीजेपी वो बढ़िया ही कर रहा है। तो ये सब बातें लोगों को समझ में आ रहा है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक है भाई, सब जानती है। और मनीष कश्यप को लगभग 1 महीने से भरपूर गालियां मिल रही है, 1 महीने ना कहें तो 20-25 दिन से तो भरपूर गालियां ही मिल रही है। और एक बार और गाली सुनने को उनको मौका मिला था जब वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो वहाँ पे भी भरपूर गाली उनको सुनाई दिया होगा। और इस बार फिर कंटिन्यू उनको गालियाँ सुनने को पड़ रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई चालाकियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और मनीष कश्यप को सच में मैं भी बहुत पसंद करता था, लेकिन अब उनका एक भी वीडियो नहीं देखता, मतलब एक भी नहीं, मतलब कि जैसे में आता है ना फ़ोन पे स्क्रॉल कर देते हैं, इस तरह से अच्छे ही नहीं लगते, ना बातें ना सोच। मुझे लगता है कि उनसे बेहतर मैं सोचता हूँ अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, और मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जैसा मनीष कश्यप सोचते हैं।
और मनीष कश्यप का सच सबके सामने लगभग आ ही गया है और बचा खुचा भी आ ही जाएगा, क्योंकि और मुझे नहीं लगता है कि मनीष कश्यप जिस सोच के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हैं या फिर किसी भी पार्टी से वो जुड़े, अगर मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा भी दे दें और निर्दलीय चुनाव लड़ें, फिर भी वो नहीं जीत पाएंगे। इस तरह से पब्लिक में उनकी मानसिकता, उनके विचार को पता चल गया है। पब्लिक अब मनीष कश्यप से उस तरह से अपनापन नहीं है और ना ही रखना चाहते हैं। जैसे मैं जब शुरू में आए थे तो लगभग सभी लोग, जितने भी बिहारवासी जो परेशानी से जूझ रहे थे, जो सरकारी कर्मचारी से परेशान थे, जो भ्रष्टाचार से परेशान थे, वो सभी लोग मनीष कश्यप का खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, खुलकर पसंद कर रहे थे कि हाँ भाई, एक मसीहा आ गया है हम लोग के बीच में जो अब लगता है बिहार को बदल कर रख देगा। लेकिन अब वो बात नहीं दिख रही है और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से हेट करना लोग शुरू किए हैं, मनीष कश्यप फ्यूचर में कभी चुनाव जीत पाएंगे। बाकी इन सब मामलों पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।